नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नारायण रेकी का कार्यक्रम आज जो है समागम चल रहा है और हम जानते हैं महिलाओं से कि क्या कुछ नारायण रेकी से फ़ायदा उन्हें मिला, क्या कुछ सीखने को मिला। मैं 1.5 साल से ये रेकी में जुड़ी हुई हूँ। दीदी के सामिप्य में 4:30 बजे का मैं क्लास कर रही हूँ। मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले मेरे में किस तरीके का बदलाव? मेरे में बहुत ईगो था। हर बात पर मैं नाराज़ हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, लेकिन ऐसा है कि वो सब अब मेरे से बहुत दूर चला गया है। और जो सामने वाला अगर कुछ मतलब आप कहना ये चाहती हैं हाँ। कि जो पहले बहुत जल्दी नाराज होती थी, गुस्सा आ जाता था, ईगो था। हाँ। ईगो और नाराजगी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ईगो का मतलब घमंड होता है, प्राउडनेस होता है। और नाराजगी मतलब यदि दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो पति पत्नी पे नाराज होता है। तो क्या इस तरीके की चीजें आ गई हैं कि अब दाल में नमक ज्यादा भी हो जाए और जो नारायण रेकी के सत्संग में आई है तो ये कम हो गया है? हाँ, बिल्कुल कम हो गया है। वैसे मैं जन्म से ही मुझे देने का भाव मुझे सब दिन रहा। मैंने किसी को भी देना, गरीब हो या अमीर हो। देने की भाव की बात नहीं है, क्या चेंजिंग है इस पे बात हो रही है। मैडम कितनी चेंजिंग आई है? बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। मैं लास्ट 5 सालों से नारायण रेकी से जुड़ी हुई हूँ। 2-3 बातें जो हर आदमी अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले तो मुझे लगता है कि फिर उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। पहली बात, बड़े बुजुर्ग की सेवा करना। दूसरी बात, किसी की निंदा नहीं करना। देखिए, सबको सब कुछ पता होता है, पर इम्प्लीमेंट करना ही सबसे बड़ा बात होता है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें तो मुझे लगता है इससे अच्छा नारायण रेकी और कुछ आपको नहीं सिखा पाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। इसको छोड़िए। नारायण रेकी से मुझे बहुत परिवर्तन आया। मेरा स्वभाव इतना ये था ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती ना। अब जब से मैं नारायण रेकी से जुड़ी हूँ ना, मेरा बहुत परिवर्तन हुआ है। और मैं हम सभी को, ये मेरा सारे परिवार में सबसे मेरा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा नारायण रेकी से, बहुत अच्छा लगा। महिलाओं ने कहा कि उनके अंदर का ईगो खत्म हो गया है नारायण रेकी करने से। जो गुस्साती थी, मतलब पहले तो कहा कि ईगो खत्म हो गया। हमने कहा कि ईगो अलग चीज़ होती है, प्राउडनेस होता है, और गुस्सा होता है कि यदि पत्नी दाल में नमक ज़्यादा डाल दे तो पति गुस्साता है, तो वो गुस्सा होता है। तो दोनों कम हो गए। तो लोगों ने कहा हाँ, करते करते दोनों कम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी आप? पटना में आके कुछ देख के जा रही हैं आप लोग नारायण रेकी से। बिल्कुल। अब ईगो यदि जब औरत खुद अंदर से मान लेती है ना कि ये ख़त्म हो रहा है, आप तो जानते हैं यदि औरत को ठान ले तो वो चीज़ असंभव हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पर भाई जी लोग भी बैठे हुए थे, आज उन्होंने भी यही चीज़ को आत्मसात किया है साथ साथ में। पर हाँ, महिला प्रधान समाज है और आज यहाँ पे उपस्थिति महिलाओं की भी ज़्यादा थी। तो यदि उन्होंने दीदी के हाँ में हाँ मिलाई है, क्योंकि वो फॉलोअर्स भी हैं उनकी, तो ये ज़रूर होगा कि उनका ईगो। भाई जी लोग भी, आपके नारायण रेकी परिवार के भाई जी लोगों भी नहीं कहा कि मतलब शपथ ले लिया कि अब पत्नी पे गुस्साएंगे नहीं, नारायण रेकी में आ गए? गुस्साएंगे नहीं, उनको ये पता पड़ गया है कि यदि गुस्सा यदि महिला गुस्सा करे या पुरुष वर्ग गुस्सा करे तो गुस्सा करने का परिणाम क्या होगा वो आज उनको पता पड़ा है। तो जो परिणाम उनको यदि नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने शपथ ली है। इसलिए नहीं लिए कि आज सुन लिया और कर लिया। आज दीदी ने ये भी बताया। समझ में आया, जैसी मैडम कह रही हैं कि समझ में आया कि क्या यदि ये लोग गुस्सा हो जाएंगी तो क्या? बिल्कुल, अगर ये लोग गुस्सा हो गए तो घर में युद्ध छिड़ जाएगा, युद्ध हो जाएगा, पूरा निगेटिव वाला वाइब्रेशन पूरे घर में हो जाएगा। इसलिए मैं आज दूसरी बार इनका प्रोग्राम सुना हूँ, राज दीदी का, और पहला प्रोग्राम इनका पटना में हुआ था। और आज मैं सुनकर जीवन में 2 चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुझे समझ में आया है। पहला कि आदमी को क्रेडिट, जैसे मैं ये काम किया तो वो उसको नहीं मिलता है तो उसके लिए टेंशन में आ जाता है। हो सकता है कि ऊपर वाला उससे ज़्यादा क्रेडिट देने के लिए उसको बैठे हुए हैं, वो उतना ही में सीमित रहना चाहता है, इसलिए वो टेंशन करता है। इसलिए जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने क्रेडिट के बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि क्रेडिट आप जो मिला है, आप उसको अगर मिलने में आपको लग रहा है कि मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप ये ना समझे कि मेरा क्रेडिट उससे बड़ा ऊपर वाला देने के लिए बैठा है, इसलिए आप उसको चिंता छोड़ दीजिए। और दूसरा, उन्होंने ईगो, जो हर घर में जो आज के हर इंसान के साथ मैं बड़ा, उसको उन्होंने बहुत सरल रास्ता 4-5 रास्ते बताए हैं। उसको एक भी अगर रास्ता अगर आदमी उसको जीवन उतार लिया तो शायद वो जो घर जिसका आज नरक है वो स्वर्ग भी बन सकता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारी पत्नी इनसे जुड़ी है, लगभग 2 महीने से जुड़ी हुई है और उसमें आगे बढ़ रही। अब मैं लगता है कि इसके बाद
बाद मैं उसका साथ दूंगा और घर इसके पहले नहीं दे रहे थे? पहले मैं उसका विरोध नहीं कर रहा था, न सपोर्ट कर रहा था। अब मैं उसका सपोर्ट जिस करूँगा। रास्ते जा रही हो जाओ। ठीक, अच्छा है, भगवान का रास्ता जा रही है, अध्यात्म का रास्ता जा रही है तो अच्छा चीज़ है। और आज मुझे ये खुशी हो रही है कि वो जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। नहीं, आपने कहा कि 2 महीने से जुड़ी हैं, तो 2 महीने से मान लीजिए भगवान के रास्ते जा रही हैं, उसके पहले जैसे जा रही है छोड़ दिया था क्या? पहले छोड़ नहीं दिए थे, जैसे भगवान के प्रति उसको शुरू दिन से ही था, लेकिन अब उसको एक जैसे क्या होता है कि हमको कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता के रास्ते में हमको बैठना पड़ेगा, बिना रास्ता हम कहाँ जाना है हमको पता नहीं। अब रास्ता दिख रहा है, एक रास्ता इनके राजदीदी के द्वारा मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो रास्ता को मैं भी अमल करने की कोशिश करूँगा कि आगे पूरे घर का माहौल एक स्वर्ग के रूप में बने। और आदमी जो टेंशन है, ये जो याददाश्त, जो इन्होंने बोला याददाश्त कमज़ोर हो जाती है आदमी को टेंशन से, जब से निगेटिव वाइब्रेशन आता है वो सब शरीर का ख़त्म होगा तो आदमी को जो दवाई खाते हो दवाई की भी संख्या कम हो जाएगी, आदमी स्वस्थ हो रहने लगेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि नारायण रेकी समागम से पटना की महिलाओं को तो फायदा हो ही रहा है, साथ में उनकी बातों को सुनकर उनके हस्बैंड और पुरुषों को भी फायदा हो रहा है। बिल्कुल 200% फायदा हो रहा है और मुझे विश्वास है कि इससे बहुत बड़ा लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए नारायण रेकी परिवार के इस समागम से देखते हैं कि महिलाओं के सिखाने पर पटना के पुरुष कितना बदल के उनका कहना मानते हैं। ये तो आगे देखने वाली बात होगी, पर आप बने रहिए संवाददाता बिहार के साथ।